सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए, तो जैसे कि स्क्रीन सभी देख पा रहे हैं, हम फिल्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए, जो यहाँ पर आपको रिड्यूस फिल्टर वोल्टेज देयर फॉर इंक्रीज एवरेज डीसी वोल्टेज क्या होता है कि यदि हम रिपल को जो रिपल वोल्टेज है यदि हम उसको रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो एवरेज डीसी वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट का हम इसीलिए उपयोग करते हैं ताकि हम जो रिपल है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको फिल्टरिंग विद अ कैपेसिटर, मतलब कि जो आपको शंट कैपेसिटर फिल्टर है वो आपको यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक में देखेंगे आपके कैपेसिटर फिल्टर दिखाया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से जो भी आउटपुट हमको मिलेगा, इस आउटपुट को देखो, ये जो यहाँ पर दिखाया गया ना, ये आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये एक्चुअली एसी के कंपोनेंट को वापस ये यहाँ पर सर्किट में भेज देता है। तो एसी के कंपोनेंट यहाँ से निकलकर यहाँ वापस चले जाते हैं और जो डीसी होता है वो डीसी, प्योर डीसी यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये एसी की डायरेक्शन दिखाई गई है, मतलब कि जो कुछ एसी के कंपोनेंट आपके आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में मिल रहे होते हैं, उनको यहाँ फिल्टर के माध्यम से एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जो कि सिर्फ एसी को यहाँ से फ्लो होने देता है, यहाँ से डीसी को नहीं फ्लो होने देता, डीसी को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि एक तरह से कैपेसिटर क्या का फंक्शन होता है कि कैपेसिटर डीसी के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को शो करता है, जबकि एसी के लिए बहुत कम से कम रेजिस्टेंस को शो करता है। जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी एसी की, उतने ही कम से कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एसी फ्लो हो जाएगा। तो ये वापस रिटर्न पाथ को चला जाता है एसी, जबकि डीसी जो है तो ये यहाँ से ना जाकर ये सीधा हमको लोड में मिल जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमको लोड में फिर लगभग प्योर डीसी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो वही डायग्राम बनाया गया है, ये आपको मैंने फंक्शन बताया था कि जो दो डायोड होते हैं वो एक साथ कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो दो डायोड हैं वो, एक मिनट बेटा, हाँ।
चलिए, तो यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो डायोड एक साथ कंडक्ट करते हैं। जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें दो डायोड एक साथ कंडक्ट करते हैं। ये पहले एक साथ कंडक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ समय के पश्चात में जब इनका वेव फॉर्म जब नेगेटिव हो जाता है, जब क्या हो जाता है, वेव नेगेटिव अप्लाई होता है, तो फिर उसके बाद में ये दो डायोड कंडक्ट करते हैं, ये दो डायोड कंडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट कंटिन्यूअस मिलता रहता है, चाहे पॉजिटिव वेव अप्लाई हो चाहे नेगेटिव हो, हमको डीसी प्राप्त होता रहता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अब आप जो डीसी होता है, यहाँ हमको यहाँ प्योर डीसी प्राप्त हो जाता है। देखो अब क्या होता है, यहाँ पर आप वेव फॉर्म से समझिए, बहुत यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको कि वेव फॉर्म कैसे यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये पल्स के रूप में होता है, ये पल्स के रूप में आपको जो आउटपुट मिलता है, जो ये किसका आउटपुट है, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये पल्स के रूप में जो दिखाया गया है आपको, ये एक्चुअली रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ठीक है। ये रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, लेकिन हम जब फिल्टर लगा दिए तो देखो पल्स के रूप में, एक्चुअली पल्स के रूप नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो होता है आपका जो डीसी होगा, देखो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो डीसी लगभग ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ठीक है। ये प्योर डीसी है, ये एक्चुअली प्योर डीसी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे जा रहा है, ये पल्स के रूप में जा रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, लगभग डीसी के इसमें कंपोनेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू पीक हो रही है, फिर न्यूनतम हो रही है, फिर पीक में जा रहा है, फिर सबसे लोवेस्ट में जा रहा है, फिर इस तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो ये यहाँ पर आप देखोगे तो जब हमने फिल्टर सर्किट अप्लाई कर दिया, फिल्टर अप्लाई किया, तो ये क्या डीसी एसी के कंपोनेंट को रिमूव कर रहा है। तो देखो जैसे ही ये नीचे, मतलब देखो ये जब मैक्सिमम में था, ये मैक्सिमम से जब आगे बढ़ता है तो नीचे की ओर जाने लगता है। जब नीचे की ओर जाता है तो क्या होता है कि एक्चुअली ये पूरी तरह से जीरो पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो एसी कंपोनेंट हटा दिए गए हैं, एसी कंपोनेंट को वापस सर्किट में भेज दिया गया है, लोड में नहीं भेजा गया है, तो ये जीरो को नहीं प्राप्त कर पाते। ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू को इतना इसका जो होता है, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेव फॉर्म मिल जाती है फिल्टर सर्किट लगाने के बाद। ये कुछ इस तरह से आपको वेव फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो काफी हद तक इसमें, हालांकि अभी भी कुछ पार्ट्स बचा हुआ है डीसी का, लेकिन काफी एसी का, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये यहाँ पर रिमूव कर दिए जाते हैं, काफी हद तक ये रिमूव कर दिए जाते हैं। एक्चुअली जो आप देखोगे तो एक्चुअली जो लाइन होगी, ये लाइन ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो आपको डैश डैश करके दिखाई दे रही है, ये प्योर डीसी है, ये प्योर डीसी है जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। लेकिन जो रेड कलर है, ये आपको फिल्टर के बाद में ये इस तरह से डीसी लगभग मिलता है, पर इतना ज्यादा जो फ्लक्चुएशन हो रहा होता है वो रिमूव कर दिया गया यहाँ पर। यहाँ पर अब आपकी जो वैल्यू है वो जीरो को अब नहीं जा रही है, अब जीरो तक नहीं जा रही है, अब यहीं से इतना ही कम फ्लक्चुएशन है, मतलब बहुत कम एसी के कंपोनेंट बचते हैं, बाकी सब रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों जीरो के नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ से देखो क्या होता है कि यहाँ से जब हमारा एसी बढ़ रहा होता है, जो यहाँ पर पीक की ओर जा रहा होता है, तो उस समय हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फिर ये निम्न की ओर जाएगा, लो की ओर जाएगा, तो लो की ओर जैसे जाएगा तो वो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। मतलब ये जो पावर वोल्टेज सप्लाई है वो हमारे यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कर देता है, ये खुद वोल्टेज चार्ज पहले होता है, जब ज्यादा पावर सप्लाई होती है यहाँ पर, जब मैक्सिमम की ओर जाता है तो ये चार्ज होता है, जब इसका वैल्यू नीचे गिरने लगती है तो ये डिस्चार्ज होकर इसकी वैल्यू को ज्यादा गिरने नहीं देता है। तो इस तरह से ये डिस्चार्जिंग के दौरान में ये नीचे की ओर दिखाया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार से हमको फाइनल जो मिलने वाला जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से रेड कलर से दिखाया गया है। ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक, और कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक होता है। यहाँ से जो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग होगा, और फिर यहीं से यहाँ तक आपका डिस्चार्जिंग टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग टाइम होगा, फिर उसके बाद यहाँ से आगे तक आपका ये डिस्चार्जिंग टाइम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी ये डिस्चार्जिंग टाइम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो है टाइम, ये डिस्चार्जिंग टाइम होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका डिस्चार्जिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर
पावर को सप्लाई करता है, मतलब यहाँ पर सप्लाई देता है ताकि जो वोल्टेज है वो न्यूनतम वैल्यू पे ना पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम दिखाया गया है कैपेसिटर फिल्टर के लिए। कैपेसिटर फिल्टर के लिए यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे ये डायग्राम को। ठीक है, ये आपका कौन सा फिल्टर लगाया गया है, एलसी फिल्टर, मतलब एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर आपको यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या देख रहे हैं, ये आपका इंडक्टर है, जो कि यहाँ पर यदि आप बोलें तो इंडक्टर इनपुट फिल्टर के नाम से हम इसे बोलेंगे। ये आपका एलसी फिल्टर है, लेकिन एलसी का कौन सा ये टाइप है, ये इंडक्टर इनपुट फिल्टर है। ठीक है, यहाँ पर पहले इंडक्टर को इनपुट करवाते हैं, इसकी आउटपुट को, और इसके बाद में हम आउटपुट के पैरेलल में हम यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं एसी के, वो यहाँ से रोक लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट फिर भी आगे चले जाते हैं, तो इसके द्वारा रिटर्न पाथ को वापस कर दिए जाते हैं और यहाँ पर हमको आउटपुट में प्योर डीसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पाई फिल्टर है। पाई फिल्टर में क्या होता है कि दो कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर होता है, एक इनपुट कैपेसिटर और दूसरा आउटपुट कैपेसिटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इन दोनों कैपेसिटर के बीच में सीरीज में इंडक्टेंस को या इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो दो कैपेसिटर होते हैं वो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ये लोड के यहाँ से यहाँ तक पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इसके द्वारा एसी कंपोनेंट को रिटर्न पाथ में वापस भेज दिया जाता है। बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ पर एसी को रोक लिया जाता है, फिर भी कुछ पार्ट और भी जाता है, तो यहाँ पर फाइनली पूरे तरह से जो हमारे एसी के कंपोनेंट हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से हम यहाँ पर एसी कंपोनेंट को रिमूव करेंगे तो इस प्रकार से हमको लोड में आउटपुट में एक प्योर डीसी प्राप्त होने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये एक स्पेशल टाइप का आपका क्या होता है, फिल्टर होता है, जिसको हम ब्लीडर फिल्टर रजिस्टर फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो डायग्राम है वो गलत डायग्राम यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर आपका एलसी फिल्टर का ही डायग्राम बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लीडर रजिस्टर फिल्टर होता है उसमें रजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, प्रतिरोध कनेक्टेड होता है। ठीक है, और प्रतिरोध के द्वारा प्रतिरोध के फंक्शन के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी एसी कंपोनेंट होते हैं उनको हम रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ